आज हम बात करेंगे सच और झूठ की। ठीक है। तो जो झूठे लोग होते हैं, जिनकी फितरत होती है झूठ बोलना, जो हमेशा झूठ बोल के दूसरों को नीचा दिखा के अपने आप को अच्छा बनना चाहते हैं, आज हम ऐसे लोगों की बात करेंगे। तो ऐसे लोगों से कैसे बचा जाए, बचने के लिए क्या किया जाए ऐसे लोगों से? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये समझिए कि जो झूठे लोग होते हैं, ठीक है, आपके आसपास, आपके माहौल में, आपके रिलेशन में ऐसे लोग आसानी से मिल जाएंगे। ये लोग ऐसे होते हैं कि अपने आप को बहुत अच्छा साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। इन्हें ये लगता है कि ये जो कहते हैं, ये जो बोलते हैं, वो सब सही होता है। मतलब ये कुछ भी कह दें। इन्हें पता नहीं किन बातों का गुरूर होता है अपने आप पर। ऐसे लोग आपको हमेशा कोशिश करते हैं नीचा दिखाने की, और हमेशा आपको कोशिश करेंगे मैनिपुलेट करने की। उनका पूरा यही काम होता है। तो ऐसे लोगों से जितना डिस्टेंस मेंटेन करके रहेंगे, आपके लिए उतना ही ठीक होगा। ऐसे लोगों से बहस कभी भी ना करें। जब जान जाएं कि इस इंसान की फितरत ऐसी है, उससे जितना दूरी बनाएंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। ऐसे इंसान खुद झूठे होते हैं, खुद का कोई वजूद नहीं होता है, लेकिन वो दूसरे को ये साबित करते हैं कि वो बहुत ग्रेट हैं और आप कुछ नहीं हो। वो कोशिश करते हैं आपको हर्ट करने की। वो होते हैं ना कुछ लोग जो दूसरों की खुशियों से जलते हैं, है ना। दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो कि जो कुछ नहीं कर पाते हैं, तो जो आगे तो खुद तो बढ़ नहीं पाए, तो उनकी कोशिश होती है कि सामने वाले को नीचे गिरा दें। ठीक है। तो ऐसे लोगों से दूरी बना के रखिए। कभी भी गलती मत करिए ऐसे लोगों से बहस करने की, इनके मुंह लगने की कभी भी गलती ना करें। क्योंकि देखिए, ये इंसान उस कीचड़ की तरह होते हैं ना, कि जिसमें आप पत्थर मारोगे तो कीचड़ आपके ऊपर भी आएगा। तो ऐसे लोगों से दूर रहें। अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, तो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों से एकदम दूर रहिए। ऐसे लोग बस आपको नीचा दिखाने का ही काम करेंगे हमेशा। ठीक है। तो झूठे जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। ये जो दुनिया है ना, दुनिया में लोग बैठे हैं, यहाँ पे दगाबाजी, धोखेबाजी, फरेबी, जालसाजी सब है। लेकिन ये आपकी समझदारी है कि आपको इससे कैसे बचना है। आई बात समझ में? तो ऐसे लोगों से बचने के लिए हमें खुद को बचाना होगा। अगर कोई जान के आपको कोशिश करता है कि नहीं, कुछ ऐसा कहें कि आप रिएक्ट करें, तो आपको उससे रिएक्ट उसके नहीं करना है। उसकी बातों को इग्नोर करना है आपको। देखिए, जो झूठे इंसान होते हैं ना, उनकी ऊंची आवाज़ सच्चे इंसान को खामोश करा देती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियाद हिला देती है। इसीलिए आप सच हैं तो आप सच बन के रहिए। अगर कोई आपको गलत बोलता है, ठीक है, तो आपको भी उसकी तरह नहीं करना है।
ये नहीं है कि आप भी उसका जवाब देने बैठे हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको उसकी बराबरी नहीं करनी है, क्योंकि अगर कोई दुष्ट प्रवृत्ति का है और अगर आप उसको जवाब देने बैठेंगे तो इसमें आपका सम्मान कम होगा, आपका इसमें सम्मान कम होगा। तो ऐसे लोगों से जितना हो सके आप दूरी बना के रखिए, ठीक है। जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, उनकी जो सोच होती है ना, वो बहुत ही गंभीर होती है। वो बहुत ही सोच समझ के ज़िंदगी के फ़ैसलों को लेते हैं और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही हिसाब से जीते हैं। कोई ऐसा इंसान जो आपको अपमानित करने की कोशिश करे, आपको किसी भी तरह से हर्ट करे, उसका तो काम ही वही है, वो वही करेगा। लेकिन आपका ये कर्तव्य नहीं है। आपका ये कर्तव्य है कि आप अपने आप पर काम करें और ऐसे लोगों से दूर रहें, इग्नोर करें। फुल ऑन इग्नोर करना है ऐसे लोगों को। ना तो उनसे बहस करनी है, ना उनके सवालों के जवाब आपको देने हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप उनके सवालों के जवाब दें या उन्होंने आपको कुछ कहा तो आप खुद को प्रूफ करें। आपको उनके सामने खुद को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि आप अपने आप को प्रूफ करें। देखिए, जो सच्चाई होती है ना, वो सच्चाई ही होती है। उसे आप कितनी ही परतों में लपेट दें, मगर जो सच होता है ना, वो सच ही होता है। सच ऊपर आ ही जाता है। सच का पलड़ा बहुत भारी होता है। झूठ 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 एक ऐसी भावना है ना, जिसका खुद का कोई वजूद नहीं होता है। झूठ अपाहिज होता है, अपंग होता है। सच के साथ चलिए, ज़िंदगी में बहुत आगे जाएंगे। जहाँ सत्य है वहीं ईश्वर है, और जहाँ ईश्वर है वहाँ असत्यता की बात ही नहीं हो सकती। अगर आप सत्य के साथ चलते हैं, अपने व्यक्तित्व में एक आपका जो व्यक्तित्व है एक आईने की तरह होना चाहिए। अपने व्यक्तित्व को इतना मैच्योर, इतना गंभीर और इतना वैल्यूएबल बनाइए कि कोई भी आपको उंगली ना दिखा सके, कोई आपके दामन को वो ना कर सके। शब्दों से जवाब नहीं देना है, मैं फिर से बता रही हूँ आपको। जवाब देना है अपने कर्मों से। इतने काबिल बनिए, इतने काबिल बनिए, इतने काबिल बनिए कि जो आज आपको देख के हंस रहे हैं ना, वो एक दिन आपको देख के ये कहें, उनको ये अफसोस हो। आ रही बात आप समझ में आपको? अपने आप को काबिल बनाइए, खूब पैसे कमाइए, अपना स्टेटस बनाइए, एकदम कॉन्फिडेंट रहिए। कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा, गट्स फीलिंग होगी आपके अंदर। और अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर स्किल है, तो वो किसी के सामने आपको झुकने नहीं देगी। स्किल हमेशा इंसान के साथ होती है। आपका इंटरेस्ट जिस चीज़ में हो उस काम को करिए और स्किल पे ध्यान दीजिए। आने वाले फ्यूचर वाले टाइम में ना, ये डिग्रियां काम नहीं देंगी आपको, स्किल काम देगी। अपनी स्किल पे काम करिए, अपने आप पे काम करिए। जितना हो सके रोज़ सीखिए, रोज़ सीखिए, रोज़ एवरी डे सीखिए।
अपनी कमियों को जड़ से निकाल के फेंक दीजिए। जब आप अपनी एक एक कमी पे काम करते जाएंगे ना, तो भगवान कसम आप एक दिन खुद भगवान बन जाएंगे। आपका व्यक्तित्व इतना निखर के आएगा ना कि दुनिया का कोई प्रोडक्ट और कोई मेकअप, ब्रांड से ब्रांड आपको वो निखार नहीं दे पाएगा। जो निखार आपका व्यक्तित्व जब निखरेगा ना, जब आपके अंदर की शक्ति बाहर आएगी, आपका जो व्यक्तित्व निखर के आएगा ना, तो इतना अच्छा इंसान बनेगा वो। जो व्यक्तित्व निकल के आएगा ना, भगवान से कम नहीं होगा वो। स्वामी विवेकानंद जी, बुद्ध जी, ऐसे बहुत महान लोग हैं जिन्हें आज हम महात्मा कहते हैं। क्यों कहते हैं? कुछ तो बात होगी उनमें, ठीक है? तो मैंने जो कहा है उसे ध्यान रखिए। झूठे लोगों से बहस ना करिए, उनसे दूरी बना के रहिए और खुद पे काम करिए। रोज़ सीखिए और अपनी कमियों को जड़ से ख़त्म करिए और जला के राख कर दीजिए अपनी कमियों को। जितना खुद पे काम करेंगे उतना निखरेंगे। हम सिर्फ खुद को बदल सकते हैं, सामने वाले को नहीं। जिसने नहीं बदलना है वो जीवन भर नहीं बदलेगा, ठीक है? तो खुद पे काम करिए, खुद को बदलिए। बस इतना ही कहूँगी। जय हिंद, जय भारत।